हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उस रिजल्ट को कि किस प्रकार से जो है आप लोगों को रिजल्ट को पब्लिश किया गया है, और जो रिजल्ट में आपका पास, प्रमोट और नॉट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3 में जो आपका आया हुआ है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जिनका प्रमोट हो चुका है वो अब क्या करेंगे, साथ ही साथ जो है नॉट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3 का मतलब क्या है और उन लोग जो है अब क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है वो सेमेस्टर 3 के लिए है, ठीक है। सेमेस्टर 3 के लिए जिनका सेशन जो है वो सेशन जो है आपका 2022 से 26 का है, ठीक है। 2022 से 26 का इन लोगों को जो है सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट, ठीक है। तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका सेशन ये जो आपका 2022 से 26 था FYUGP के तहत आपका, ठीक है, FYUGP के अंतर्गत जो आपका एडमिशन हुआ था सेशन 2022 से 26 का, इसी का रिजल्ट पब्लिश हुआ है सेमेस्टर 2 का। लेकिन एक सेशन और है अभी सेमेस्टर 1, ठीक है। ये जो सेशन है ये है आपका 2023 से 27 का सेशन, ठीक है। और ये भी जो है आपका FYUGP के अंतर्गत ही एडमिशन हुआ है। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये जो लेक्चर है ये तो सेमेस्टर 3 के लिए है ही, साथ ही साथ जो है ये सेमेस्टर 1 के लिए भी है, क्योंकि आप लोग जो है ये वीडियो को देख सकते हैं और देख के ये समझ सकते हैं कि जब प्रमोट हो जाता है लोग तो क्या करते हैं, ठीक है। और आपको आगे सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि आपको जो है वो प्रमोट नहीं होना है, ठीक है। प्रमोट होने के बाद किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको ये वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, और अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लें, ताकि जो है आपको आगे का क्लास के साथ साथ आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे, ठीक है। क्लास के साथ साथ आपको आगे का जो है वो जानकारी भी मिलता रहे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 30 दिसंबर को जो है वो आप लोगों को सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया गया, ठीक है। सेमेस्टर 2 का जो है रिजल्ट सेमेस्टर 2, ठीक है, जो कि सेशन है 2022 से 26, ठीक है। सेशन जो है वो 2022 से 26 है, और ये जो सेशन है FYUGP NEP के तहत एडमिशन हुआ है, ठीक है, NEP के तहत। और इसको जो है वो पब्लिश किया गया है जो सेशन में अभी जो है सेमेस्टर 3 में उन लोगों का रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने के मिलेगा पास, ठीक है। तो जो पास के अंतर्गत है उन लोग तो पास हो गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मिलेगा आपको प्रमोटेड, ठीक है, मिलेगा आपको प्रमोटेड, ठीक है, प्रमोटेड। तो ये जो है ये है, इसका मतलब क्या है, प्रमोटेड का मतलब क्या है, ठीक है। प्रमोटेड का मतलब आप लोगों को पता है, जो सेमेस्टर 3 में है उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि प्रमोटेड का मतलब है कि आपका जितने भी पेपर था उन पेपर में से कोई एक पेपर जो है वो उस पेपर में आप फेल हो चुके हैं, ठीक है। आप सपोज कीजिए यहाँ पे 6 पेपर था, सेम 2 में आपका 6 पेपर था, 6 पेपर में आप जो है वो 5 पेपर में पास हुए और एक पेपर में जो है वो फेल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो है प्रमोट कर गए हैं, ठीक है। ये है प्रमोट। अब यहाँ पे जो है एक चीज और आ रहा है कि सेमेस्टर 3 में नॉट प्रमोटेड, ठीक है, नॉट प्रमोटेड टू सेम 3। इसका मतलब क्या है, ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो सेमेस्टर 1 में है अभी 23 से 27 का सेशन में, उन लोगों को सेमेस्टर 1 में कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रमोट और पास दो ही चीज होगा। जो अगर पास नहीं किए, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, उन लोग प्रमोट हो जाएंगे और सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर 1 और 2 कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, नॉट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है नॉट प्रमोटेड का। नॉट प्रमोटेड का मतलब है कि आप जो है यहाँ पे जो है दोनों सेमेस्टर में जो है, देखिए सेम वन में 6 पेपर था, ठीक है, सेशन 2022 से 26 का, ठीक है। और सेम 2 में जो था सेमेस्टर 2 में, इसमें भी जो था वो 6 पेपर था।
तो ये 6 दूनी 12, ठीक है। ये 12 पेपर में से आप जो है वो कोई 4 या 5 पेपर में आप फेल हो चुके हैं, ठीक है। 4 या 5 पेपर में आप फेल हो चुके हैं, इसलिए जो है वो आपको नॉट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3, ठीक है। देखिए FYUGP का जो था, FYUGP का जो था एक कंडीशन था कि आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में 80% पेपर में पास करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर 12 पेपर है तो उसमें जो है वो आपको 9 या फिर 8 पेपर में पास होना ही होना है, ठीक है। तभी जो है आपको आगे का सेमेस्टर में प्रमोट होगा, यानी आगे का ईयर में जो है आपको प्रमोट करेगा। एक ईयर हो गया, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का मिला के एक ईयर हो रहा था, तो आपको जो है एक ईयर में जो है एक साल में जो है आपको कम से कम 80% पेपर में पास करना है, ठीक है। अगर सेम 1 में अगर पास किए हैं, ये आप किसी में प्रमोट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम 2 में जो है फिर आपको सारे पेपर में पास करना पड़ेगा। अगर उसमें भी एक पेपर में प्रमोट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप जो है 80% से कम पेपर में पास होते हैं तो आपको सेमेस्टर 3 में नहीं जाने के लिए मिलेगा। और इसी के लिए जो है वहाँ पे आ रहा है नॉट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3, ठीक है। नॉट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे आ रहा है। तो जो अभी सेमेस्टर 1 में है उन लोगों को बता दें कि आप लोग जो है बहुत ही सीरियसली तरीके से, केयरफुली तरीके से आप लोग अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप लोग अगर एक पेपर में फेल होइएगा तो आपको सेमेस्टर 2 में तो मिल जाएगा जाने के लिए, लेकिन अगर गलती से भी अगर आप लोग सेमेस्टर 2 में भी प्रमोट कर गए तो आपको जो है अगर कहीं वहाँ 2 से अधिक पेपर हो गया प्रमोट तो आपको जो है वो सेमेस्टर 3 में नहीं जाने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दें दोस्तों कि जो पहले का ग्रेजुएशन था वो और अभी जो FYUGP का ग्रेजुएशन है उसमें बहुत ही अंतर है, ठीक है। क्योंकि FYUGP के अंतर्गत जो है वो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम का अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो साइंस स्ट्रीम का सारे सब्जेक्ट को पढ़ना तो है ही, साथ ही साथ आपको आर्ट्स स्ट्रीम को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्ट्स स्ट्रीम से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसको साइंस वाला भी पढ़ना पड़ रहा है, तो आपको जो पेपर बहुत सारा मिल रहा है, ठीक है। तो उन सभी पेपर को आपको पढ़ना है। कोई भी एक पेपर में अगर प्रमोट करते हैं, ठीक है, फेल करते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। 1 और 2 में अगर कहीं दो पेपर से अधिक पेपर का अगर आप प्रमोट किए तो आपको जो है वो आगे का ईयर में भी आपको जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग जो है वो कोशिश कीजिए कि आगे जो है आप लोग अभी ये जो है ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वीडियो सेमेस्टर 1 के लिए, क्योंकि सेमेस्टर 1 में जो छात्र हैं उन लोगों को ये चीज़ पहले से सावधान रहना है कि हमें सेमेस्टर 1 में अगर प्रमोट कर गए गलती से तो सेमेस्टर 2 में हमें नहीं करना है। और तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो ये आपका नॉट प्रमोटेड सेमेस्टर 3 है, इन लोगों को अब क्या होगा, जब इन लोग प्रमोट नहीं किए हैं आगे तो आप लोग सेमेस्टर 2 में ही रह गए। तो आपको क्या करना है कि सेमेस्टर 1 का जो अभी सेशन चल रहा है 2023 से 27 का सेशन, उस सेशन के साथ आपको सेमेस्टर 1 को पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका सेमेस्टर 2 में क्लियर करना पड़ेगा और फिर जो है वो सेमेस्टर 3 में आना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के अगर बोला जाए तो आपका जो है वो एक सेशन पीछे हो गया। जो आपका सेशन 2022 से 26 का सेशन था वो सेशन आपका 2023 से 27 का हो गया, ठीक है। पहले आप रुक के पीछे क्लियर कीजिएगा, तब जो है आपको जाने के लिए आगे सेमेस्टर 3 में मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है वो नॉट प्रमोटेड का जो है प्रक्रिया है। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।